हेलो दोस्तों, मिनी स्टोरीज एपिसोड 3 द ट्रुंग सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम दो ऐसी शूरवीर महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने करीब 2000 साल पहले चीन के महाशक्तिशाली हान वंश को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी। आज हम बात करेंगे वियतनाम की ट्रुंग बहनों के स्वतंत्रता आंदोलन की, जो 40 एडी में शुरू हुआ था और 43 एडी तक चला। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस कहानी में कई पात्रों और जगहों के नाम चीनी या वियतनामीज़ भाषा में हैं और मुझे ये दोनों ही नहीं आती, तो नामों के उच्चारण में गलतियां हो सकती हैं। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तरी वियतनाम में। हमारी कहानी के समय में इस इलाके को जियाओची के नाम से जाना जाता था। अगर आपने वियतनाम का नाम पहले नहीं सुना है तो ये भारत से पूर्व दिशा में है। ये एक तटीय देश है, मतलब इसकी सीमा समंदर से लगती है। विश्व के जिस हिस्से में वियतनाम है उसे साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। वियतनाम से उत्तर दिशा में है चीन, पश्चिम दिशा में है कंबोडिया, लाओ और थाईलैंड, दक्षिण दिशा में है मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, और पूर्व दिशा में है साउथ चाइना सी। हमारी कहानी के समय में यानी पहली सदी एडी में उत्तरी वियतनाम में चीन के हान वंश का राज था। हमारी कहानी की दोनों नायिकाएं दो बहनें जिनके नाम थे ट्रुंग टाक और ट्रुंग नी, जियाओची के एक कुलीन तांत्रिक परिवार से थीं। इस इलाके के ज़्यादातर निवासियों की तरह वो भी लाक जाति से थीं। हमें दोनों बहनों की जन्म तिथि तो नहीं मालूम, बस इतना पता है कि ट्रुंग चाक ट्रुंग नी से बड़ी थी। दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो थी ही, साथ ही युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स में भी माहिर थीं। अब जैसे इस प्रकार की स्थिति में अक्सर होता है, इस इलाके के अमीर और कुलीन तांत्रिक परिवार विदेशी चीनियों के राज से खुश नहीं थे, खास करके इस इलाके के चीनी राज्यपाल स्यूडिंग से, जो अपनी क्रूरता, ज्यादतियों और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था। ट्रुंगटाक का पति ती साइक ऐसा ही एक स्थानीय कुलीन तांत्रिक मुखिया या लीडर था, और वो अक्सर उसे स्यूडिंग के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया करती थी। आखिरकार स्थानीय नेताओं की हरकतों से परेशान होकर स्यूडिंग ने उन्हें पकड़कर मौत की सज़ा दे दी। इनमें ट्रुंगटाक का पति टी साइक भी शामिल था। स्यूडिंग ने शायद सोचा था कि उसने चीनी राज के खिलाफ पनप रहे विद्रोह को कुचल डाला था, पर उसने गलत सोचा था। असल में उसने सिर्फ एक विस्फोटक स्थिति में चिंगारी लगा दी थी। ट्रुंगटाक जैसी पढ़ी लिखी, काबिल और तेजस्वी लीडर अपने पति की हत्या चुपचाप सहने वाली नहीं थी। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि चीनी दस्तावेज इस बात का जिक्र नहीं करते कि ट्रुंगटाक के पति को मौत की सज़ा दे दी गई थी, पर वियतनामीज़ दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ऐसा हुआ था। हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि असलियत क्या थी। खैर, सही कारण जो भी हो, अपनी छोटी बहन ट्रुंगनी की सहायता से ट्रुंगटाक ने 40 एडी में चीनी राज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इलाके के बाकी कुलीन तांत्रिक परिवार जो खुद भी चीनी राज से परेशान थे, वो भी ट्रुंगटाक के विद्रोह में शामिल हो गए। ट्रुंग बहनों का स्वतंत्रता आंदोलन वियतनाम के उत्तरी भाग में रेड रिवर डेल्टा के इलाके में शुरू हुआ था। वियतनाम की इस रेड रिवर को होंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। जल्द ही आज़ादी की आग चारों ओर फैल गई। एक के बाद एक ट्रुंग बहनों ने 65 शहरों को चीनी हुकूमत से आज़ाद करवा लिया। स्यूडिंग अपनी जान बचाकर इलाके से भाग निकला। इन सफलताओं के बाद बड़ी बहन ट्रुंगटाक को रानी घोषित कर दिया गया और वो वियतनाम के इतिहास की पहली महिला शासक बनी। लेकिन वियतनामीज़ लोगों का आज़ादी का सपना जल्दी ही चूर चूर होने वाला था। शक्तिशाली हान वंश इतनी आसानी से वियतनाम या जियाओची को अपने हाथों से जाने देने वाला नहीं था। 42 एडी में हान सम्राट ने अपने एक काबिल सेनापति को भेजा ट्रुंग बहनों के इस आंदोलन को कुचलने के लिए। इस सेनापति का नाम था मा युआन। मा युआन की सफलताओं के कारण उसे लहरों को काबू करने वाले सेनापति का शीर्षक भी दिया गया था। 42 एडी में मा युआन एक विशाल सेना लेकर जियाओची पहुंच गया। चीनी और वियतनामी सेनाओं का सामना हुआ लांगबाक नाम के एक स्थान पर। मा युआन की सेना हर तरह से वियतनामी सेना से बेहतर थी और जीत उसकी हुई। मा युआन ने कई वियतनामी सैनिकों के सर कलम करवा दिए और कईयों ने उसके आगे हथियार डाल दिए। ट्रुंग बहनों को अपनी बची कुची सेना के साथ पीछे हटना पड़ा। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाइयाँ होती रहीं,
पर जल्द ही वियतनामी सेना का मनोबल कमज़ोर पड़ने लगा और वो बिखरने लगे। कई लोग तो ये भी मानने लगे थे कि क्योंकि उनका नेतृत्व एक महिला कर रही थी, इसीलिए उनकी जीत नामुमकिन थी और वो ट्रुंग बहनों का साथ छोड़ने लगे। खैर 43 एडी तक आंदोलन बिल्कुल खत्म हो चुका था। ट्रुंग बहनों के अंजाम की दो अलग कहानियां हैं। एक कहती है कि मौयुआन ने आखिरकार दोनों बहनों को पकड़ लिया और उनका सर कलम करवाकर हान सम्राट को भिजवा दिया, और दूसरी कहानी जो वियतनामी स्रोतों से आई है कहती है कि ट्रुंग बहनों ने चीनियों के हाथों पकड़े जाने की बजाय मरना बेहतर समझा और नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि वियतनामीज़ लोग इन दोनों में से कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रुंग बहनों के आंदोलन के बाद वियतनाम में करीब 6ठी सदी एडी तक अलग अलग चीनी वंशों का राज चला। इतिहासकार इसे सेकेंड चाइनीज़ डोमिनेशन ऑफ वियतनाम या सेकेंड एरा ऑफ नॉर्दर्न डोमिनेशन कहते हैं। हिंदी में इसे वियतनाम पे चीनी या उत्तरी हुकूमत का दूसरा युग कहेंगे। फर्स्ट एरा ऑफ नॉर्दर्न डोमिनेशन यानी पहला युग ट्रुंग बहनों के स्वतंत्रता आंदोलन के पहले का समय था। ट्रुंग बहनें वियतनाम के इतिहास में हमेशा से ही राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक रही हैं। वियतनाम में उनका सम्मान करने के लिए कई मंदिर भी हैं। एक जो वियतनाम की राजधानी हनोई में है, वो तो करीब 1000 साल पुराना है। आज भी हर साल उन्हें याद रखने के लिए वियतनाम में एक त्यौहार मनाया जाता है। वियतनामीज़ में ट्रुंग बहनों की कहानी को हाई बा ट्रुंग कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब है दो महिलाएं या बहनें जिनका नाम ट्रुंग है। और ये थी इन दोनों बहादुर योद्धाओं की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।